अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इन ग्रुप 2 ऑफ MDCAT एंड ECAT 2022। MDCAT और ECAT के सेशन 2022 के ग्रुप 2 का आगाज़ कर चुके हैं। याद रहे, बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस जमा हो गए हैं जो कि ग्रुप 1 में एडमिशन ना ले सके, तो उनके मैसेजेस को देखते हुए हमने ग्रुप 2 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। याद रहे, ग्रुप 2 में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 10 अक्टूबर होगी। 10 अक्टूबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवा लें। फ़ी स्ट्रक्चर आप देख लें कि अगर आप सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी जो है वो क्या करवानी है, सबमिट करवानी है। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी कराना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी सेंड करनी है। और इसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ, तो आपने एक मरतबा 1200 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। और अगर आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के लेक्चर्स, इनके टेस्ट वगैरह तमाम ये फ्री आपके लिए हो जाएंगे। और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये जो है वो फ़ी क्या करवानी है, सबमिट करवानी है। याद रहे, ये फ़ी पर मंथ नहीं है, ये सिर्फ एक मरतबा फ़ी आपने सबमिट करवानी है। पूरे कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 8 मंथ से 8 महीनों की ये फ़ी है। ये फ़ी जो है वो एक महीने की नहीं है, 8 महीनों की, 8 मंथ की जो है ये फ़ी है, जो कि आपने सिर्फ एक मरतबा जो है वो क्या करवानी है, सबमिट करवानी है। फ़ी ट्रांसफ़र करने का तरीका मैं आपके सामने बता दूं। आपके सामने अकाउंट जो है इजी पैसा अकाउंट अली असगर, अनम और खुरम के नाम से है, जो कि आप इजी पैसा अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। जैस कैश अकाउंट वाले जो है उनके लिए अली असगर और अनम के नाम से जैस कैश अकाउंट है। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू जो है वो सबमिट करवाना चाहते हैं फ़ी, तो बैंक अल हबीब अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट नेम अली असगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन हमारे यहाँ से करते हैं, तो उनको IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो IBN नंबर आपके सामने है। फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपने अपनी फ़ी का स्क्रीनशॉट या पिक्चर जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो सिर्फ आपको ही मालूम होगी और हमें मालूम होगी, इससे कंफर्मेशन ये होती है कि फ़ी आपने ही सेंड की है, किसी और ने सेंड नहीं की। तो फ़ी सबमिट करवाने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी वाला जो मैसेज होता है उसका स्क्रीनशॉट और उसकी पिक आपने व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर क्या करनी है, सेंड करनी है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी वजूहत की बिना पर 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाए और अगर आपको ऐड ना करें तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, उस पर इनबॉक्स में अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक, अपना नाम और अपने व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप के नाम के साथ आप मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आपको ग्रुप एडमिन को बोलकर आपको जल्द से जल्द उसमें ऐड करवा सकूँ। अब वो स्टूडेंट जो नए हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि इस ग्रुप में ऐड होने पर क्या क्या फीचर्स हैं। सेपरेट ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो है वो ग्रुप जो होगा वो सेपरेट होगा। लेक्चर्स विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म विच कैन बी व्यूड एट योर सुटेबल टाइमिंग। अब लाइव लेक्चर में अक्सर हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी टाइम पे फ्री है, किसी के इंटरनेट का इशू है, किसी के इलाके में बारिश हो रही है, तो लाइव में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लेक्चर जो है वो पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर उस लेक्चर को अपनी सूटेबल टाइमिंग पर देख सकते हैं। एवरी वीक ऑनलाइन MCQ टेस्ट विल बी कंडक्टेड। हर हफ्ते, हर फ्राइडे 50 MCQ का बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसका ओवरऑल रिजल्ट वगैरह भी आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आपको उसमें जो है वो सबमिट करवाने के बाद PMC की तरह ऐसा नहीं कि बस सिर्फ स्कोर बता दें, नहीं, आपको जो है वो आपका कौन कौन सा MCQ गलत हुआ है वो भी शो किया जाता है, करेक्ट आंसर की भी शो की जाती है, जिससे आप अपनी गलतियों से क्या कर सकते, सीख सकते हैं। और ऐसे 39 MCQ यानी 39 वीक्स तक लगातार ये टेस्ट जो है वो चलते जाएंगे। और ईच टेस्ट कंटेंट 50 MCQ, 50 MCQ का टेस्ट होगा। एट द एंड ऑफ कोर्स 18 रिवीजन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। 18 रिवीजन टेस्ट भी जो होंगे जैसे ही कोर्स मुकम्मल हो जाएगा उसमें जो है वो कंडक्ट होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन पास पेपर MCQ, पास पेपर MCQ पे स्पेशल लेक्चर्स होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन A एंड O लेवल MCQ, A और O लेवल के कॉन्सेप्चुअल चैलेंजिंग MCQ होंगे, उस पर भी लेक्चर्स होंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन फेडरल बोर्ड टॉपिक्स, फेडरल बोर्ड के वो टॉपिक्स जो MDCAT के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर भी लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन NTS पास पेपर MCQ, NTS के पास पेपर के MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस के हवाले से भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशल लेक्चर्स ऑन टिप्स एंड टेक्निक, टिप्स एंड टेक्निक पर भी आपको जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
अब जैसे कि ग्रुप का ये टाइम टेबल जो था ग्रुप 1 का था, ऐसा ही सिमिलर टाइम टेबल जो होगा वो फॉलो किया जाएगा, लेकिन डेट यहाँ जो होंगी वो चेंज होंगी। जैसे पहले वीक आपका फोर्स एंड मोशन का टेस्ट है, तो सेकंड वीक में आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टेस्ट होगा, फिर रोटेशन एंड सर्किट। ये हर हफ्ते हर फ्राइडे का, और हर एमसीक्यू की तादाद जो होगी 50 एमसीक्यू होंगी। लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स की आप प्रिपरेशन करेंगे, फिर आपने ठीक रात 9 बजे आपने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है। नेक्स्ट वीक फिर आपको ये इस टॉपिक के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, 50 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। यानी हर हफ्ते आपको एक बाकायदा प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो टारगेट दिया जाएगा, आप उसकी तैयारी करेंगे और आपने टेस्ट देना है। फिर रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। डेट यहाँ जो होंगी वो आपकी डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये ग्रुप 1 का टाइम टेबल है। किंगडम एनिमेलिया का फिर टेस्ट है, फिर स्कोप्स ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर, फिर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर ट्रांसपोर्ट का, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट 1, 2, 3। लॉजिकल रीजनिंग आपको मालूम है कि फाइनल में 10 एमसीक्यू आते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग का इस वीक में आपके 3 टेस्ट होंगे, नेक्स्ट वीक में आपके मजीद 3 टेस्ट होंगे। फिर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का टेस्ट होगा, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम का टेस्ट होगा। और ये तमाम टेस्ट हर हफ्ते हुआ, हर फ्राइडे हुआ करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन का टेस्ट है, फिर इंग्लिश का टेस्ट 1, 2 एंड 3। आपको मालूम है इंग्लिश के एक टेस्ट में 20 एमसीक्यू होते हैं फाइनल में, तो 3 टेस्ट इस वीक होंगे। फिर नेक्स्ट वीक में आपके फिर मजीद 3 टेस्ट होंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट फ्राइडे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का, फिर नेक्स्ट फ्राइडे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वर्क एंड एनर्जी का। इन तमाम के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। टारगेट आपको एक वीक का होगा और हर वीक आपके टेस्ट होते जाएंगे। और इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रोकैरियोट्स एंड एवोल्यूशन, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर बायोएनर्जेटिक्स का, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट। ये तमाम जाकर यहाँ तकरीबन 7.5 महीने लगेंगे। कितने लगेंगे? 7.5 महीने तक ये जो है वो लगातार हर फ्राइडे टेस्ट भी होता जाएगा, लेक्चर भी मिलते जाएंगे। और फिर इसके बाद रिवीजन टेस्ट, फिर 3 जो है वो अगर देखें रिवीजन टेस्ट 1 and 2 बायोलॉजी का, 3, 4 बायोलॉजी का, 5, 6 बायोलॉजी का, यानी एक सब्जेक्ट के 6 रिवीजन टेस्ट हैं। फिर फिजिक्स के 6 रिवीजन टेस्ट होंगे, फिर केमिस्ट्री के आपके पास जो होंगे वो 6 रिवीजन टेस्ट होंगे। कुल ड्यूरेशन तकरीबन 8 से 8.5 महीने लगेंगे। आपने अभी से तैयारी करनी है ताकि अगले 8 से 8.5 महीनों के बाद आपकी तैयारी इतनी परफेक्ट हो कि वो स्टूडेंट जो आखिर के 1-2 महीनों में तैयारी करते हैं तो उनके और आपकी प्रिपरेशन में कोई कंपटीशन ही ना रहे। आपकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त हो कि उनका और आपका फिर कोई किसी भी लिहाज से कोई मुकाबला नहीं हो सकेगा। तो फिर मैं रिमाइंडर करवा दूं कि इस ग्रुप में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कितनी है? 10 अक्टूबर। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।